My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about sorting materials into groups. वस्तुओं के समूह बनाना। देखिए हमारे चारों तरफ जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं देखते हो हैं, इसमें जो है जैसे कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने बर्तन, पुस्तकें, बर्स, खिलौने, जल पत्थर वगैरह, ये बहुत सारी वस्तुएं देखते हो। तरह तरह की आकृति की हैं, तरह तरह के इनके कलर हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इस प्रकार से इनको देखना है कौन कौन, मतलब जो एक तरह एक ग्रुप के हैं, इन सभी को जो है कलेक्ट करना और ग्रुप बनाना, ये क्या है, सॉर्टिंग मटेरियल। तो हम इस समय आज कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है कीवर्ड्स हार्ड। ठीक, कुछ वस्तु हार्ड होती हैं। एक प्रॉपर्टीज है, मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड एज आयरन स्टोन। मटेरियल्स जो कि दबाने पर जो है काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, तो ये क्या हार्डनेस में होती है। आयरन, स्टोन ये हार्ड है। मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं। इसी प्रकार से सॉफ्ट, ये भी एक करेक्टर है। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर सॉफ्ट एज कॉटन, स्पंज। कॉटन, स्पंज इनको क्या कहेंगे, सॉफ्ट कहेंगे, मुलायम कहेंगे। इस प्रकार से जो है सॉफ्ट हैं। रफ जो है खुरदरे होते हैं, स्मूथ नहीं होते हैं। अब एन ऑब्जेक्ट विच हैज एन अनइवन और इरेगुलर सरफेस नॉट स्मूथ इज कॉल्ड रफ। इस प्रकार से मटेरियल जो है ये रफ कहलाते हैं। नेक्स्ट है सोल्यूबल। सबस्टेंस विच कंप्लीटली डिसअपियर और डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल इन वाटर। या शुगर, साल्ट। शुगर का जैसे शरबत बनाते हैं तो उसमें जब शुगर डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, तो बिल्कुल ही घुल जाती है, डिसअपियर हो जाती है, उसमें दिखाई नहीं देती है। ऐसी मिल्क में शुगर डालते हैं तो फिर जो है वो दिखाई नहीं देती है, डिसअपियर हो जाती है। तो इसको जो हम कहेंगे सोल्यूबल। तो ये जो है वाटर में सोल्यूबल है। और इसी प्रकार साल्ट जो है ये भी वाटर में सोल्यूबल है। इनसोल्यूबल। सबस्टेंस विच डू नॉट मिक्स विद वाटर and do not disappear in water even stirring for a long time are called insoluble in water as sand, chalk powder. sand और chalk insoluble अघुलनशील। soluble जो घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं। insoluble जो डिजॉल्व नहीं होते, अघुलनशील हैं। जैसे कि वाटर में सैंड मिली हो, जैसे कोई हैंडपम्प वगैरह है या उसमें मतलब जो सैंड आती है साथ में, तो वो एक गंदा सा पानी होता है, उसको यदि थोड़ी देर रख दिया जाए तो धीरे धीरे सैंड जो होती है वो उसके नीचे तली पर बैठ जाती है। इसका मतलब ये सैंड जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है। नेक्स्ट लस्टर। लस्टर मीन्स चमक, शाइनिंग। द शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस इज कॉल्ड लस्टर एज इन गोल्ड, सिल्वर। तो मेटल्स होते हैं, इनमें लस्टर्स प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि आयरन है, आयरन में यदि मान लीजिए कहीं आयरन पड़ा हुआ है तो उसको जंग लगी हुई है, या तो उसको हम रगड़ें तो एक चमक उसमें निकल आती है। इसको कहते हैं लस्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मेटल जो है लस्टरस होते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, इनमें जो है चमक काफ़ी होती है। नेक्स्ट है मटेरियल। द मैटर फ्रॉम विच समथिंग इज और कैन बी मेड इज कॉल्ड मटेरियल। देखिए मटेरियल होता है, पदार्थ हैं ये, जिससे कि बहुत सी वस्तुएं बनती हैं। तो ये जो है मैटर है, इसी के द्वारा ये बनाए जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मटेरियल। नेक्स्ट है मेटल्स। मेटल्स ये धातुएं होती हैं, धातुएं। तुमने देखा होगा किचन में बहुत से बर्तन वगैरह हैं वो धातुओं के बने हुए हैं। एल्युमिनियम है, आयरन है, मिक्सचर होता है, एलॉय है, स्टील है। द मटेरियल विच आर हार्ड। तो ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की, कैसे होते हैं, हार्ड, शाइनी, सॉलिड होते हैं, कठोर होते हैं, मतलब ठोस होते हैं, ये शाइनी, चमकदार होते हैं। एंड कैन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आर कॉल्ड मेटल्स एज गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। तुम देखा किचन में जो है कढ़ाई होती है, ये आयरन की बनी होती है या एल्युमिनियम की बनी होती है। इससे ये होता है कि जो इसको जब हीट करते हैं तो ये हीट को ट्रांसफ़र कर देती, कंडक्ट कर देती है। और हमारे उसमें जो भी मतलब ऑयल वगैरह या घी है उसमें पूड़ी सेक रहे हैं तो उधर हीट पहुँच जाती है और अच्छी तरह से पूड़ी बन जाती है। तो इसी प्रकार से मेटल तुमने देखा हुआ है जो कंडक्ट मतलब डक्टिलिटी होती है इनमें, और इसके तार बनाए जाते हैं। तो तार जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग करते हैं,
घरों में जो वायरिंग है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें कॉपर एल्युमिनियम इसकी वायरिंग है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस प्रकार से एज गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम एट्सेट्रा। ओपेक्यू, अपने पदार्थ में एक ये गुण है ओपेक्यू। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो अपारदर्शी होते हैं, जिनके आर पार नहीं दिखाई देता है। जैसे कि मान ली ब्रिक है, ईंट है, उसको उस पार देखा जाए, कोई दीवार बनी हुई है ब्रिक की, उसको उस पार देखे नहीं दिखाई देगा, तो इसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी, ओपेक्यू। द मेटीरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी और लाइट कैन नॉट पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक्यू। एज वॉल, आयरन शीट, आयरन शीट वगैरह ये जो है कैसी है? ओपेक्यू है। इनसे ओपेक्यू जो जब लाइट पड़ती है इन पर तो ये छाया बनाती है, लाइट पड़ती है तो छाया बनाती है। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या है? इस प्रकार से देखेंगे, ट्रांसल्यूसेंट अल्प पारदर्शी। द मेटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। मेटीरियल ऐसे मेटीरियल जिनके आर पार देखा जा सकता है लेकिन क्लियरली रूप से नहीं, इसमें जो है क्लियर रूप से नहीं। जैसे कि तुम देखो कोई पेपर हो, तो पेपर जो है उसमें फिगर के ऊपर रखोगे नहीं दिखाई देगा, लेकिन पेपर में यदि थोड़ा सा हम ऑयल लगा लें, चिकना हो जाए वो, फिर उसको हम जो है फिगर के ऊपर रखेंगे तो आर पार दिखाई देने लगेगा, लेकिन वो क्लियरली नहीं दिखाई देगा, तो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। क्या होगा ये? ट्रांसल्यूसेंट, अल्प पारदर्शी। डू यू अंडरस्टैंड? द मेटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। ये जो है ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। देखिए मिलते हैं, दूज मेटीरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट एज सम प्लास्टिक्स, ग्लास, वाटर, एयर एट्सेट्रा। इनके आर पार देखा जा सके, इनके आर पार जो है देखा जा सके। एयर है, एयर में दिखाई देता है, तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ऐसे वाटर में भी मतलब जो है दिखाई देता है ट्रांसपेरेंट। गिलास जो है, जैसे कि ये गाड़ी वगैरह में खिड़की लगी होती हैं, उनके आर पार दिखाई देता है, विंडोज़ होती है उनमें शीशा लगा होता है गिलास, तो ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। गिलास भी ट्रांसपेरेंट है। कुछ प्लास्टिक होते हैं, उनके आर पार दिखाई देता है। जैसे कि देखा होगा, बहुत सी जो है शॉपकीपर है, कोई मिट्टी वगैरह ना पहुँचे इसके लिए आगे पॉलीथीन डाल लेते हैं, जिससे कि आइटम दिखाई देता रहे लेकिन मिट्टी वगैरह न पहुँचे, तो ये भी क्या है? ट्रांसपेरेंट है। इस प्रकार हम पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर जो है सिलेक्ट करते हैं, पहचानते हैं उनको। जैसे अपीयरेंस में कैसे हैं, वो सॉफ्ट हैं, समझे, टच करने पर सॉफ्ट हैं, या हार्ड है मतलब कोमल, कठोर वगैरह ये, और वो सॉल्युबल हैं या इनसॉल्युबल हैं। सॉल्युबल विलेय होता है और इनसॉल्युबल अविलेय होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जैसे कि जल में जो डिसअपियर हो जाते हैं, जैसे कि नमक, चीनी, ये क्या है? डिसअपियर हो जाते हैं, तो ये विलेय हो गए, सॉल्युबल हो गए। और बालू, चौक पाउडर, लकड़ी का बुरादा वगैरह ये जो है इनसॉल्युबल हो गया, अविलेय हुआ। तो इस प्रकार से हम जो है देखते हैं उसके आधार पर पदार्थ की किस प्रकार के हैं। जैसे कुछ वस्तुएं जल पानी में डूब जाती हैं, कुछ तैरती रहती हैं, कुछ पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं, कुछ पारभासी होते हैं, इनमें कम जो है दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम जो है इसको चैप्टर को पढ़ेंगे कीवर्ड्स इसके और लर्न कर लेंगे इनको। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज ऑफ साइंस प्लीज सब्सक्राइब, वंस, लाइक, शेयर एंड बेस्ट ऑफ लक।